नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न जो है, अभी जो बीता प्रश्न है शक्ति अनुसार दान, उसी से संबंधित है। गुरुदेव, आगम में यह कहा गया है कि जीवन के बाद में हमारे साथ में हमारे कर्म जाते हैं, तेजस शरीर भी साथ में जाता है। लेकिन हम जीवन का ज़्यादातर समय धन कमाने में लगा देते हैं और ये देखा जाता है कि अंतिम क्षणों में हम ये पाते हैं कि पूरा पुरुषार्थ और पूरा जीवन लगा करके हमने जो धन कमाया है, हम उसका 50% भोग नहीं कर पा रहे हैं, 20% भी भोग नहीं कर पा रहे हैं और हमारा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसे में ये जो समय और पुरुषार्थ हमारा लगा, इसे हम यदि अपने साथ में कर्म के रूप में ले जाएं तो उसका उपाय क्या है? और जब शक्ति, यदि दान अच्छा कर्म है, पुण्य अच्छा है इससे, तो शक्ति अनुसार जब दान की बात आती है, हमें विदेश घूमना होता है तो 4 लाख 5 लाख रुपया कम लगता है, और जब दान देना होता है हमें, तो हमें 50,000 लाख रुपया भी देना भारी लगता है। तो क्या कोई ऐसा फार्मूला जिससे कि उत्तम श्रेणी का दान आमदनी का कितना प्रतिशत होना चाहिए, मध्यम श्रेणी का जो दानदाता है जिसकी भावना है आमदनी का कितना प्रतिशत दान दे, और जो जघन्य है, जो किसी के हाथ से धन निकलता नहीं है धर्म के काम में, पुण्य के काम में, वो कितना प्रतिशत कम से कम ध्यान दे कि उसका जीवन संतुलित रहे, संयमित रहे। नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, इन सब का एक ही रास्ता है, वो है जीवन के यथार्थ को सामने रखकर चलना। लोग ये कहते हैं कि एक ढेला भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी इस बात को झुठलाने की कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ भले न गया हो, मेरे साथ जाएगा। ये जब तक ऐसी भ्रमपूर्ण धारणा बनी रहेगी, व्यक्ति धन से चिपका ही रहेगा। जड़ धन और जीवन धन दोनों के भेद को समझना बहुत जरूरी है। जड़ धन यहीं छूट जाने वाला है, जीवन धन शाश्वत है, उसे हमें पहचानना। जब तक इस यथार्थ को हम नहीं जानेंगे, तब तक धन का मोह नहीं छूटेगा। धन के व्यामोह के पीछे 4 कारण। पहला, व्यक्ति बड़े श्रम से धन कमाता है, पसीना बहाना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है। दूसरा, सारे सामाजिक मूल्य आज अर्थ प्रधान हो गए। जेब गरम तो सब काम, और जेब खाली तो कुछ भी नहीं। तो ये भी एक कारण है बढ़ते हुए सामाजिक और अन्य मूल्य, अर्थ प्रधान होना। तीसरी बात, व्यक्ति को धन में अपनी शरण दिखती कि मैं कुछ भी होगा, धन के बल पर सब कर लूँगा, ये भ्रमपूर्ण विश्वास। और चौथी बात, यथार्थ की अनदेखी। जानते ही नहीं है मेरे जीवन का यथार्थ क्या है। एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। ये जीवन के यथार्थ को व्यक्त करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि धन को ही जीवन का जो साध्य मान लेते हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति बनती है। यदि हम धन को जीवन का साध्य मानने की जगह जीवन निर्वाह के साधन के रूप में स्वीकार करें, तो हमारे जीवन में बड़ा व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। जी गुरुदेव। तो ये 4 कारण हैं। इन चारों कारणों का निवारण होगा अगर हम यथार्थ को समझ करके चलें। तो सबसे पहले ये सोचें कि मेरे जीवन में धन का स्थान क्या है। सदैव एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि धन का जीवन में वही स्थान है जो नाव को चलाने के लिए पानी का। गुरुदेव, पानी के बिना नाव नहीं चलती, लेकिन सदैव ये बात ध्यान रखना चाहिए, पानी नाव के नीचे हो, पाँव नाव के भीतर नहीं। जब तक पानी नाव के नीचे है, नाव की शोभा है और नाव हमारी तरनहार है, लेकिन पानी नाव में आ गया तो नैया को डूबने से नहीं बचा सकते।
जो व्यक्ति धन को जीवन निर्वाह का साधन मान कर चलते हैं, उनके पानी नाव के नीचे है, और धन ही जिनका साध्य बन गया, उनके नाव में पानी है, उन्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकता। गुरुदेव, तो ये यथार्थ अपने सामने होना चाहिए। और फिर अगर मेरे पास धन है, ये मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, तो अपने द्वारा अर्जित धन का उपभोग करो और उपयोग करो। तीसरा कोई काम नहीं। जरूरत के लिए कमाओ, अपनी ज़रूरतों की सीमा बनाओ, उसकी पूर्ति हो जाए तो ज़रूरतमंदों के लिए कमाओ। तीसरा कोई औचित्य नहीं। जो लोग धन को जीवन निर्वाह का साधन मानते हैं, वे जितनी तत्परता से कमाते हैं, उतनी उदारता से लगाते हैं। एक दफ़े अशोक जी पाटनी से, ऐसी बहुत पुरानी बात है, चर्चा आई। वो हमारे समाज के एक सबसे अधिक दान दाता के रूप में प्रतिष्ठापित हैं, उदार चित्त हैं। तो उन्होंने एक दिन कहा था, जब उनकी जीवन की शुरुआती दौर था, महाराज मैं रुपयों का करूँगा क्या? जी, बस ये आदमी को समझना चाहिए, आखिर इन रुपयों का करूँगा क्या। एक दिन चर्चा में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज, एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद पैसों की अहमियत ख़त्म हो जाती है। 50 करोड़ वाला भी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है, बिजनेस क्लास होटल में रुकता है, वह कोई ब्रांडेड जगुआर और मर्सिडीज में बैठता है, वो भी वैसे ही पास कॉलोनी में रहता है, और 500 और 5000 करोड़ वाला भी वही भोगता है। उससे ज़्यादा नहीं भोग सकता, क्योंकि प्रकृति ने कुछ व्यवस्था ही ऐसी बना दी। करेगा क्या? इससे आगे उस पैसे का क्या उपयोग? कितना भोगोगे, कितना करोगे? और व्यसन बुराई में कोई फंसे है तो बात अलग, वो बहाए जितना महान है, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन एक लिमिट के बाद पैसा केवल स्टेटस का सिंबल बनता है, हमारी ज़रूरत का आधार नहीं। तो हम कहेंगे कि अगर स्टेटस ही बनाना है तो पैसा कमा के मत बनाओ, पैसा लगा के बनाओ। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके सामने दो व्यक्ति, एक व्यक्ति के पास अपार पैसा है पर महाकंजूस है, और एक व्यक्ति जिसके पास अपेक्षाकृत पैसा कम है पर बड़ा उदार दिल है। किसे ज़्यादा पसंद करोगे? उदार दिल को। गुरुदेव, स्टेटस किसका ज़्यादा माना जाएगा? उदार दिल का ही माना जाएगा। तो जब अपना स्टेटस ही बनाना चाहते हो तो उदार बनो, दानी बनो, तो सब में तुम्हारा सम्मान होगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर का काम करता था, और उस जमाने में उसकी करीब 15,000 रुपये तनख्वाह थी। कंपनी अरबपति परिवार की, लेकिन वो व्यक्ति साल में उस जमाने में 15-20 लाख रुपया दान दे देता था। आप कहोगे 15,000 रुपये महीना कमाने वाला 15-20 लाख दान कैसे दे देता? बोले कुछ नहीं, उसके पास जो जमा पूंजी थी उससे अनाज खरीदता था, और जो सीड वो खरीदता उसका दाम बढ़ता, और उसका नियम था कि मैं जितना कमाऊंगा उसका आधा दान करूंगा। नतीजा, उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा जिस कंपनी में काम करता था, उससे बड़ी प्रतिष्ठा उस व्यक्ति की थी। इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा है, केवल इसलिए कि उसके पास उदार हृदय है। जी गुरुदेव। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि पैसे वाले को लोग पहचानते हैं, पर उदार हृदय को लोग चाहते हैं। रिपीट करता हूँ, पैसे वाले को लोग पहचानते हैं, पर उदार हृदय व्यक्ति को लोग चाहते हैं। आपको तय करना है कि लोग मुझे पहचाने या चाहे। क्या चाहते हो? लोग चाहे गुरुदेव। तो लोग चाहे तो वो करो जो लोग चाहते हैं। जी गुरुदेव। लोग की तो मुझसे अपेक्षा है, और फिर एक चिंतन करना चाहिए कि मेरे जीवन के निर्माण में समाज का बड़ा योगदान है। आज मैं एक सभ्य मनुष्य बनाऊं तो इसके पीछे सामाजिक संस्कार और सरोकार का स्थान है। यदि वो मुझे नहीं मिले होते तो लुच्चा लफंगा आवारा अपराधी मवाली बनकर घूमता रहता। तो मेरे जीवन के निर्माण में जब समाज का योगदान है तो मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं समाज के निर्माण में अपना कुछ योगदान दूं। जी गुरुदेव।
आपने सवाल किया कि अपनी आय का न्यूनतम कितना दान करें। गुरुदेव, हमारे यहाँ 3 तरह के दातार बताए और हर व्यक्ति को दान करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। सबसे उत्तम वो है जो अपनी आय का कुल 4 हिस्सा करता है, 50% से यानी 2 हिस्से से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, तीसरा हिस्सा सेविंग के लिए रखता आपत्ति विपत्ति के लिए, और चौथा हिस्सा जो होता है वह दान में लगाता है। यानी 50% से घर चलाओ, 25% सेविंग के लिए रखो और 25% दान करके पुण्य का पूंजी निवेश करो। गुरुदेव, दूसरा है अपने आय का कुल 6 हिस्सा करे, यानी लगभग 16% के, जिसमें 3 हिस्से से यानी लगभग 49% से अपना और अपना परिवार का भरण पोषण करे। 2 हिस्सा आपत्ति विपत्ति के लिए रखें, यानी लगभग 32-33% से आप अपना आपत्ति विपत्ति के लिए सेविंग में रख लें, और 6वां हिस्सा यानी 16% का दान करे। ये मध्यम दाता कहलाता। जी गुरुदेव। और जघन्य दाता वह है जो अपने आय के 10 हिस्से करे, 6 हिस्से से घर चलाए यानी 60% घर खर्च में करे, और 3 हिस्सा यानी 30% आपत्ति विपत्ति के लिए सेविंग में डाले, और 10वां हिस्सा यानी 10% का दान करे। अपनी आय का 10वांश तो दान देना ही चाहिए। तुम्हारे 1 रुपये की कमाई है तो तुम्हें 90 पैसे ही खर्च करने के अधिकार हैं। अभी जो सवाल किया ना, शक्ति से ज़्यादा खर्च नहीं करना, 90%। उस 90 पैसे से ज़्यादा खर्च करने का अधिकार नहीं, बल्कि अधिकार तो 60 पैसे को ही खर्चने का है। 30 पैसा बचा के रखो, कभी आपत्ति विपत्ति के लिए किसी के मोहताज ना होना पड़े, और कर्ज लेकर ना खर्च करो ना कर्ज लेके दान करो। ये सोच यदि विकसित होती है तो वह जीवन की उन्नति का बहुत बड़ा आधार बनती है। ऐसी ही सोच बनाकर सभी को चलना चाहिए। आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया है। यदि ये संदेश लोग आत्मसात करें तो उनके जीवन का सुनिश्चित निर्माण होगा। हम अपने जीवन के मूलभूत साध्य को पाने में समर्थ